दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आईएनडी हिंदी टेक चैनल में। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई की तरफ से एक नया नियम जारी किया गया है। नया नियम आ चुका है, नियम में संशोधन किया गया है और ये 9वां संशोधन है जो कि सिम कार्ड को लेकर नियम में संशोधन हुआ, वो सिम कार्ड पोर्टेबिलिटी को लेकर। आप देखेंगे एक्स पर इनके तरफ से पोस्ट भी इसको लेकर कर दिया गया है और इनके ऑफिशियल पोर्टल पर वेबसाइट पर आओगे तो इनकी तरफ से रेगुलेशन का पीडीएफ भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है और प्रेस रिलीज भी जारी कर दिया गया है, जिसे आप आसानी पूर्वक डाउनलोड कर सकते हैं। और ये 9वां संशोधन है जो कि आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी में 9वां संशोधन रेगुलेशन 2024 में ये किया गया। रेगुलेशन में क्या कुछ कहा गया है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आप देख लीजिए 14 मार्च 2024 को यहाँ पर ये रेगुलेशन जारी किया गया है और संशोधन इसमें किया गया जो कि सिम कार्ड पोर्टेबिलिटी को लेकर 9वां संशोधन है। आपको बता दूं कि सेफ्टी को लेकर ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया नियमों में बदलाव करते रहती है, नया नया नियम लेकर आते रहती है, संशोधन करते रहती है। तो ये सिम कार्ड पोर्टेबिलिटी, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी का 9वां संशोधन है। तो एक बार फिर से सेफ्टी को देखते हुए यहाँ पर संशोधन करके एक नया नियम यहाँ पर बनाया गया है ट्राई की तरफ से, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। टोटल 10 पेजेस है और 10 पेजेस में यहाँ पर पोर्टेबिलिटी को लेकर, नियम को लेकर बताया गया है, लेकिन बदलाव किया गया उसे आसान भाषा में आप समझिए और सुनिए। देखिए, बदलाव ये किया गया है कि आप लोग अपने सिम कार्ड को स्वैप करते हैं या रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो कब करवाते हैं? जब आपका सिम कार्ड लॉस्ट हो जाता है या फिर वर्किंग कंडीशन में नहीं रहता है, टूट गया है, तब आप रिप्लेसमेंट करवाते हैं या फिर सिम स्वैप करवाते हैं। जैसे अगर जियो का नंबर है आपके पास और जियो का नंबर काम नहीं कर रहा तो आप जियो में ही रिप्लेसमेंट करवा के जाते हैं, ना कि एयरटेल में। अगर एयरटेल का नंबर है वो काम नहीं कर रहा और आप उसे स्वैप करवाते हैं या रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो एयरटेल का ही नंबर आपको लेना पड़ता है। तो उसके बाद हम लोगों को एक सुविधा मिलता था कि नंबर ले लेने के बाद अगर मन करता था तो हम लोग नंबर को पोर्ट करवा लेते थे। पोर्ट यानी पोर्टेबिलिटी काम करता था। लेकिन नया नियम ये कहता है कि आप जब सिम स्वैप या फिर रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो अगले 7 दिन तक उस नंबर को पोर्ट नहीं कर सकते हैं। यानी अगले 7 दिन तक आप पोर्टिंग कोड नहीं मंगा सकती हैं और किसी दूसरे कंपनी में नहीं जा सकती हैं। पोर्ट के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। जैसे अगर आपके पास जियो का सिम कार्ड है, अगर एयरटेल में जाना चाहती हैं तो आपको 1900 पर PORT लिखकर और अपना एक स्पेस देकर मोबाइल नंबर लिखना पड़ता है और उसके बाद आपको एक पोर्टिंग कोड मिल जाता है। उस पोर्टिंग कोड को दुकानदार के पास या फिर ऑफिस में जहां पर सिम कार्ड मिलता है वहां पर ले जाते हो और उसके बाद जिस भी कंपनी में आप जाना चाहते हो उस कंपनी का सिम कार्ड उसी नंबर से एक्टिवेट कर दिया जाता है जो आपका पहले का नंबर होता है। अब नियम यही कहता है कि 7 दिन तक, अगले 7 दिन तक आप पोर्टिंग कोड नहीं मंगा सकते हैं। ये इसलिए किया गया क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि आजकल जो है सिम स्वैप या फिर रिप्लेसमेंट वाली फ्रॉड ज़्यादा हो रहे हैं। आपके मोबाइल फ़ोन में सिम कार्ड लगे रहेंगे और फिर मालूम चलेगा कि आपका सिम स्वैप हो गया या फिर रिप्लेसमेंट हो गया कहीं अलग और फ्रॉड करने वाले आपके बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा लिए। और ऐसा भी होता था कि वो लोग सिम स्वैप करवा के या फिर रिप्लेसमेंट करवा के आपके नंबर को पोर्ट कर देते थे और पोर्ट करने के बाद दूसरी कंपनी में चले जाते थे और वो आपका जो नंबर होता था वो अपने आईडी से कर लेते थे ताकि वो नंबर का इस्तेमाल आगे कर सके। तो इसलिए ये नियम लाया गया कि देखो 7 दिन तक, तब तक तो आपको पता चल जाएगा, 7 दिन तक फिर आप अपने नंबर को अपने पास रख सकते हैं, रिप्लेस करवा सकते हैं, स्वैप करवा सकते हैं। लेकिन अगर पहले आपको मालूम नहीं चलेगा, मतलब पहले ये नियम था जो कि अभी तक वही नियम है कि आप रिप्लेस करवाएं और तुरंत पोर्ट करके दूसरे कंपनी में जा सकते हैं। और आपको मालूम होगा कि पोर्ट करने के बाद आप किसी भी आईडी से, मतलब किसी भी लोगों के नाम पर, किसी भी व्यक्ति के नाम पर आप सिम कार्ड ले सकते हैं। बस आप पोर्ट करने का मतलब कंपनी भी चेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ जो पहले से जिस आईडी पर सिम कार्ड था उसके बदले में दूसरे आईडी से भी आप सिम कार्ड ले सकते हैं, दूसरे व्यक्ति के नाम से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को देखते हुए यहाँ पर नियम में संशोधन किया गया है और 7 दिन तक आप पोर्ट नहीं कर सकते हैं अगर सिम स्वैप करते हैं या फिर सिम रिप्लेसमेंट करते हैं। तो
ये नियम आज से नहीं बल्कि 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। 1 जुलाई 2024 से पहले आप अपने नंबर को पोर्ट कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट करा के, सिम स्वैप करा के, जो कि 7 दिनों के अंदर आप पोर्टिंग कोड मंगा सकते हैं। लेकिन 1 जुलाई 2024 के बाद 7 दिन बाद ही आप दूसरे कंपनी में जा सकते हैं अगर सिम रिप्लेसमेंट करवाते हैं या फिर पोर्ट करवाते हैं तो, ठीक है। क्योंकि आपको पोर्टिंग कोड 7 दिन बाद ही मिल पाएगा, उससे पहले नहीं मिल पाएगा। अभी तक पोर्टिंग को लेकर एक और नियम है कि नया सिम कार्ड अगर आप लेते हैं तो 3 महीने तक कम से कम उस कंपनी में आपको रहना पड़ता है जिस कंपनी का आप नया सिम कार्ड लिए हैं या जिस कंपनी में आप पोर्ट करवा के गए हैं। 3 महीने बाद ही आप किसी दूसरे कंपनी में जा सकते हैं। अब रिप्लेसमेंट वाला में ये नियम हो गया कि भाई 7 दिन बाद ही आप जा सकते हैं, 7 दिन से पहले नहीं जा सकते हैं। लेकिन उसमें भी देखा जाएगा कि आप जिस कंपनी का सिम कार्ड लिए हुए हैं वो कम से कम 3 महीने आपने यूज़ किया है या फिर नहीं किया है। तो यहाँ पर कंप्लीट मैंने जानकारी दे दिया है। वैसे आप इसे पढ़ना चाहे तो मैंने टेलीग्राम पर शेयर भी कर दिया है, जो उनका प्रेस रिलीज है वो भी और रेगुलेशन है वो भी शेयर कर दिया है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।